अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जो कि है 9th क्लास की मैथ्स की बुक। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके लिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसके लिए मैंने एक मैप बनाया है, आप ये देख सकते हैं। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू प्राइम। रैशनल नंबर्स can be written as p by q such that pq belongs to z and q does not equal to 0। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट q does not equal to 0। if q is equal to 0 then it becomes infinite। रैशनल नंबर्स को मजीद टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो ख़त्म हो जाएं, जो आगे रिपीट ना हो, जो आगे ना चलें। 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इसका आंसर है, ये आगे नहीं जा रहा। नेक्स्ट 3/8 इज इक्वल टू 0.375, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स तब हो सकते हैं जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करें। वो है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसको रिकरिंग होना चाहिए, मतलब रिपीट होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब होता है जो एक तरतीब से एक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 1/6 है तो इसका आंसर 0.1666 सो ऑन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर हम लोग छोटी सी बार डाल देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये रिपीटिंग है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज क्यू प्राइम। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते, ये आगे चलते रहते हैं, सो ऑन होते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये बार बार रिपीट नहीं होते, ये एक ही पैटर्न शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.4142 135, ये सब नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, कोई एक सीक्वेंस नहीं है। दूसरी बात ये कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रकम लिखी हुई होती है ना, वो ज़्यादातर इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आगे है पाई। पाई की वैल्यू है 3.1415926 सो ऑन। ये भी सब डिफरेंट नंबर्स हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहे। नॉन रिकरिंग है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे, सेम पैटर्न शो नहीं कर रहे। नेक्स्ट है ई की वैल्यू है 2.7182 818 एंड सो ऑन। ये भी ख़त्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है और एक ही पैटर्न शो नहीं कर रहे, बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स है। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से हमने बताना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। इसको हमने देखने से पता चल रहा है ये टर्मिनेटिंग है, ये सो ऑन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन रैशनल नंबर की फुलफिल कर रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट ये रिकरिंग भी है, रिपीट भी हो रहा है। रिपीट होने वाली कंडीशन तो हम बाद में देखते हैं, पहली चीज़ होती है टर्मिनेटिंग। if it is terminating then it is irrational number, sorry rational number। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 0.66 के ऊपर छोटी सी बार है, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। 0.6666 सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग भी है, रिपीट हो रहा है, एक ही पैटर्न को शो कर रहा है, तो ये भी इसका आंसर भी होगा रैशनल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.236067 सो ऑन से हमें पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉन रिकरिंग। वाई? क्योंकि ये एक ही पैटर्न को शो नहीं कर रहा, ये ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर है इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 7। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी गई होती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर रूट जो है 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हर टेबल के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 2 के टेबल में 4, 3 के टेबल में 9, 4 के टेबल में 16, 5 के टेबल में 25, 36, 49 एंड सो ऑन। यानी हर टेबल में कोई ना कोई एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इन परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई और नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 13, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट 7 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है ई की वैल्यू हमें दी हुई होती है 2.718281 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्या है? क्या ये रिपीट हो रहा है? ये एक ही पैटर्न शो कर रहा है? तो इसके लिए हम लोगों ने चेक करना है 7182818, ये एक ही पैटर्न शो नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.142837 सो ऑन। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एक ही पैटर्न को शो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। जैसा कि हमें पहले पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखा हुआ हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। 5 रैशनल नंबर है, लेकिन वो इरेशनल नंबर के साथ ऐड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। हमें पता है कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो खुद भी एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 13 भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों को इरेशनल नंबर्स को जब आपस में ऐड करते हैं तो उनका आंसर भी इरेशनल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4। इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे, आप लोग कैलकुलेटर यूज करके देख लें। तो इसका आंसर आया है 3.745, जो कि एक सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको करेंगे हम लोग a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 ज़र 4 माइनस स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट से कैंसिल, 4 minus 2 2, which is a rational number, so this is a rational number.